इस वक्त देश में पहलवानों का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि पहलवान लगातार संघर्ष के लिए बैठे हुए हैं। पहलवानों का मुद्दा जिस राज्य में सबसे अधिक तूल पकड़ रहा है वह राज्य है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। हरियाणा में यह मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि पहलवान हरियाणा से और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पहलवानों का यह मुद्दा अब दिन प्रतिदिन हरियाणा सरकार की मुसीबत बढ़ते जा रहा है। और जबकि बात करें अगर हरियाणा राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों की, तो वहां पर भले ही बीजेपी की सरकार है, पर वहां के बीजेपी के राजनेता और इसके अलावा विपक्ष के राजनेता दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मुद्दा कितना अहम है और यह मुद्दा कितना गर्म है। साथ ही पहलवानों को न्याय मिलने के पक्ष में दोनों ही नेताओं यानी प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहलवानों को न्याय मिले। पर जैसा कि अभी मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और यह सरकार 2019 के चुनावों के दौरान चुनी गई थी, यानी कि इस सरकार का कार्यकाल 2024 में ही पूरा होगा और 2024 में इस राज्य में चुनाव होने हैं। हरियाणा के चुनाव को लेकर के आगे क्या होने वाली है, खींचतान किस तरह से होने वाली है, राजनीतिक समीकरण क्या बैठाए जाएंगे और इसके साथ ही सबसे अहम मुद्दा यह है कि आखिरकार भाजपा के लिए सबसे बड़ी गले की फांस क्या वजह है जो बनते जा रही है। इन सभी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल सबसे पहले वर्तमान समय में जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्माहट में है वह है पहलवानों का मुद्दा, और इसी मुद्दे की आड़ में कई सारे राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर के जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सरकार ने पूरे प्रदेश के विकास नहीं विनाश पर कर दिया है, और यह बात उन्होंने कई बातों का खुलासा करते हुए कही। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच चल रही खींचतान के बीच इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 2024 से पहले ही बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। जेजेपी पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा है कि कुछ लोग सत्ता के लालच में पार्टी छोड़कर चले गए थे और रास्ता भटक गए थे, अब वो पछता रहे हैं और वापस आना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने जेजेपी के ऊपर निशाना साधा है और दुष्यंत सिंह चौटाला के ऊपर यह बात साफ कर दी है कि जिस तरह से उन्होंने अलगाववाद का रास्ता पकड़ते हुए, यानी कि उनकी पार्टी से अलग जा करके अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, इस वजह से यह पूरा मामला बोला गया है। अब इसके बाद भ्रष्टाचार की चरम सीमा जैसे आरोप लगाए गए हैं और यह भी बताया गया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक जैसी है, एक ही रास्ते पर चल रही है। फिलहाल यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आगामी चुनाव से पहले जहां भाजपा में भी पहलवानों के मुद्दे को लेकर के रार चल रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कि पहलवानों के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, और इस सब के बावजूद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे में अगले आने वाले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ने वाला है हरियाणा की राजनीति पे, यह भी बेहद अहम है। और इसके साथ जिस तरह से जेजेपी के बारे में बात हुई है, यानी कि जनता जननायक पार्टी के बारे में, अब इस पार्टी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर इसने बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव में बहुत बड़ी हार देखने को मिल सकती है। यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा ही यह मुकाबला प्रतिद्वंद्विता वाला हो जाएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए हरियाणा की राजनीति में इस प्रकार के माहौल बन रहे हैं जहां बीजेपी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।